हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में एक और कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4 फॉर क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट। और ये है जनरल एंट्रीज बेस्ड ऑन द नॉमिनल अकाउंट्स गिवन अलोंग विद द नेम्स। यानी कि सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन लेने या देने वाले का अगर नाम लिखा हुआ है, बैड डेट्स रिकवर्ड के साथ नाम गिवन है तो क्या लेंगे अकाउंट बैड डेट्स रिकवर्ड या फिर मोहन। इंटरेस्ट पेड के साथ नाम गिवन है तो क्या इंटरेस्ट डेबिट करेंगे या नाम डेबिट करेंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट पूरा करने वाले हैं और ये मोस्ट कॉमन एरर्स होते हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी के स्टूडेंट करते हैं। इस वीडियो के बाद मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं ये वाला कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर होने वाला है। तो नोटबुक उठाइए जल्दी से और लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, क्योंकि ये सारी वीडियो सीरीज आ रही है कॉन्सेप्ट बेस पे। क्योंकि ये अगर आप कर लेते हैं तो आपका बेस क्लियर होगा, आगे आने वाले चैप्टर क्लियर होंगे। पूरी 11th अकाउंटेंसी अगर बेस है तो वो सिर्फ जनरल एंट्री का बेस है। जिसका जनरल वीक है, मान लीजिए पूरी अकाउंटिंग वीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला ट्रांजैक्शन। यहां पर अगस्त 1 को एक रियल एस्टेट एजेंट है यानी प्रॉपर्टी डीलर, उसने रिसीव किया कमीशन फॉर 25,000 रुपए। 25,000 का कमीशन आ गया उसको, किससे? गुप्ता जी से। और गुप्ता जी कौन है? जिसकी बिल्डिंग इन्होंने बेची। आप जानते हैं प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, बीच में बिल्डिंग बेचते हैं, एसेट्स बेचते हैं, तो वो जिसको बेचा उससे भी कमीशन लेते हैं और जिसकी बिल्डिंग थी उससे भी कमीशन लेते हैं। तो यहां पर इसने गुप्ता जी से कमीशन लिया। अब एंट्री क्या बनेगी वो डिस्कस करेंगे। सेकंड ट्रांजैक्शन, यहां पर 10,000 रुपीज का कैश रिकवर हुआ है कस्टमर से। उस कस्टमर का नाम है राजेश और वो भी बैड डेट्स जो कि राइट ऑफ हो चुका था लास्ट ईयर, यानी मेरे पैसे डूब चुके थे लास्ट ईयर, मेरे कस्टमर ने पैसे नहीं दिए थे, मैंने बैड डेट्स मान लिया था और प्रॉफिट से माइनस कर लिया था। कितने बच्चों को राइट ऑफ का मीनिंग समझ नहीं आता? राइट ऑफ का मतलब सिंपल से लिख लीजिएगा, माइनस फ्रॉम प्रॉफिट्स। यस, जब भी वो कह रहा है राइट ऑफ हुआ है, इसका मतलब मैंने अपने प्रॉफिट से उसको माइनस कर लिया था, लॉस दिखा के प्रॉफिट को गिरा लिया था। अब वो वापस आ रहा तो मेरा प्रॉफिट दोबारा बढ़ जाएगा। तो क्या नाम यूज करूंगा? राजेश यूज होगा या नहीं होगा, ये बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। थर्ड ट्रांजैक्शन, सैलरी हमने पे करी अपने एम्प्लॉय को, जो एम्प्लॉय का नाम है पंकज, और वो भी चेक से पे किया 40,000। तो अब पंकज का नाम आएगा या सैलरी आएगा, वो डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, रिसीव इंटरेस्ट। देखिए यहां रिसीव हुआ इंटरेस्ट किससे? सुरेश से 25,000 रुपए का अगेंस्ट द मनी विच वॉज लेंट टू हिम अर्लियर, यानी 25,000 रुपए का कमीशन आ रहा है सुरेश से। अब कौन सा अकाउंट यूज होगा ये यहां डिसाइड करना है। एंड फोर्थ ट्रांजैक्शन, रेंट पेड टू द लैंडलॉर्ड मिस्टर राकेश ₹35,000। देखिए ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जनरल एंट्री हो रही है। यहां मैं आपको भर भर के एंट्री नहीं दे रहा कि आप कंफ्यूज हो जाए। यहां एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूं, उसकी एंट्री समझा रहा हूं, और ये कर लेते हो आपके एग्जाम में आपको सेम के सेम क्वेश्चन दिखने वाले हैं और ये हेल्प करेगा आने वाले आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या जनरल एंट्री बनेगी यहां पर, जहां पर कि एक प्रॉपर्टी डीलर ने कमीशन रिसीव किया है। तो सबसे पहले कैश आपका आया है, कैश इंक्रीज हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आपका करंट ईयर, जो भी आपका करंट ईयर है इस साल, वो ले लीजिएगा। और अगस्त 1 यहां पर कैश अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 25,000 रुपए। ठीक है जी। अब मुझे बताइए यहां पर ये तो कैश हो गया, डेबिट वर्ड कम्स इन, या फिर एसेट बढ़ रहा है, मॉडर्न ट्रेडिशन दोनों के हिसाब से कैश डेबिट है। अब कौन सा रूल लगेगा? मिस्टर गुप्ता वैसे पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में ये गिवर है। कौन है? गिवर। और यहां पर बात आ रही है कमीशन, तो कमीशन तो मेरा नॉमिनल होता है यानी रेवेन्यू, तो क्लैश हो रहा है, नॉमिनल के साथ पर्सनल है। तो यहां पर एक रूल आपको सिखा दूं, जब भी कभी नॉमिनल के साथ कोई पर्सनल हो, दोबारा बोलूंगा, नॉमिनल के साथ कोई नाम गिवन है तो नाम को मरना होगा। यस, नाम सेक्रीफाइस होगा, एक्सेप्ट सेल एंड परचेस। अगर सेल के साथ नाम है, परचेस के साथ नाम है, तो वहां नाम लेते हैं, वो डेटर क्रेडिटर होते हैं। बट जब आपने किसी से इनकम ले लिया, किसी को एक्सपेंस पे कर दिया, उसका नाम हमारी बुक्स में नहीं आता बिकॉज वो एक्सपेंस या रेवेन्यू बन जाता है। तो याद रखिएगा, परचेस सेल के साथ डेटर क्रेडिटर वो एसेट लायबिलिटी है, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। एसेट लायबिलिटी जो अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपने बैलेंस शीट बनाई, और यहां पर ये जब भी नॉमिनल के साथ हो, ये हमारे एक्सपेंसेस बनते हैं, ये हमारे प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस में खर्चे या रेवेन्यू के फॉर्मूले में आ जाते हैं, नाम हमारा बैलेंस शीट में नहीं जाता। तो जब भी कभी किसी इनकम या एक्सपेंस के साथ नाम होगा, हम नाम नहीं लेंगे, ये कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर हम यूज करेंगे कमीशन, ना कि मिस्टर गुप्ता। तो एंट्री में यहां पर आएगा टू कमीशन अकाउंट 25,000, नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर गुप्ता। फाइन। चलिए देखते हैं सेकंड ट्रांजैक्शन, रिसीव कैश 10,000 फ्रॉम अ कस्टमर राजेश। अब राजेश से आया अगेंस्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, जो राइट हम माइनस कर चुके थे, प्रॉफिट से माइनस कर दिए थे, अचानक से राजेश देने आ गया। तो भाई साहब क्या राजेश का नाम यूज होगा बताइए? 10 में से 4 बच्चे राजेश क्रेडिट करके आते हैं जब हम उनको चैप्टर नंबर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देते हैं। यही पॉइंट वो कहते हैं सर राजेश मैंने क्रेडिट कर दिया, भूल जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्यों रीइंफोर्स कर रहा हूं, बार बार क्यों लेके आए ये कॉन्सेप्ट बेस्ड जनरल एंट्री? क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हेल्प करने वाला और ये बहुत ही एक्सक्लूसिव तरीका है
इस टॉपिक को पढ़ने का। तो यहां पर राजेश नाम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ये बैड डेट्स हो चुका था, लास्ट ईयर पता था राजेश पैसे नहीं दे रहा, मैंने उसका नाम काट दिया था। अब जब उसका नाम ही नहीं है, वापस देने में नाम कैसे यूज करूंगा? तो जब उसका वहां नाम है ही नहीं, मेरे डेटर्स की लिस्ट में नाम ही नहीं है, अब वो पैसे देगा तो राजेश नाम यूज करूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगेन यहां नाम यूज होगा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। चैप्टर नंबर 2 में बताया था बैड डेट्स रिकवर्ड आपका क्या होता है, एक तरह से इनकम हो गया कि आपको पैसा मिल रहा है, जो डूब गया वापस आ रहा है, तो आपका रेवेन्यू बढ़ गया, तो ये बैड डेट्स रिकवर्ड के नाम से क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या बनेगा? अगस्त 11 कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि यहां पे चेक नहीं लिखा, कैश लिखा हुआ है। और 2 में क्या होगा? बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड नरेशन होगी। तो यहां पर भी आप याद रखिएगा कि नाम नहीं आया डेटर का, राजेश का, जबकि बैड डेट्स रिकवर्ड का आया। तो ये दो कॉन्सेप्ट करके आपको समझ आ गया होगा। अगस्त 17 को हमने सैलरी पे करी है एम्प्लॉय पंकज को 40,000। तो क्या मैं सैलरी डेबिट करूं एज अ डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस बढ़ रहा है, या मैं डेबिट द रिसीवर लगाऊं कि पंकज इज द रिसीवर, सैलरी ले रहा है, मैं इसको डेबिट करूं? तो आप याद रखिएगा, बिजनेस के अंदर हमारे पास अगर 10 एम्प्लॉय, हम 10 को सैलरी दे रहे हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी करके 10 लोगों को, तो 10 की सैलरी कंबाइन होकर एक अलग हेड में आती है सैलरी अकाउंट में, ना कि नाम के हिसाब से। तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, रेंट है, एक्सपेंसेस इलेक्ट्रिसिटी है, कोई भी टेलीफोन चार्जेस है, हम किसी पर्सन के नाम पे डेबिट नहीं करते, एक्सपेंसेस के हेड में खोलते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी इनकम या एक्सपेंस के साथ नाम आ जाए तो नाम को मरना होगा, वो सेक्रीफाइस हो जाएगा। और कौन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? जो आपकी नॉमिनल अकाउंट की आइटम है। तो यहां पर नॉमिनल अकाउंट है हमारे पास सैलरी एक्सपेंस, तो हम डेबिट करेंगे अगस्त 17 को सैलरी अकाउंट डेबिट 2। अब यहां मैंने चेक से पे करा है, तो मुझे बैंक अकाउंट लिखना पड़ेगा, यानी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। जब भी चेक से पेमेंट जाएगी तो बैंक क्रेडिट होगा, और अगर चेक आए और सेम डे जमा हो जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो यहां पर मेरा अमाउंट आएगा 40,000 रुपीज, सैलरी मैंने पे कर दिया, और नरेशन आ जाएगा बीइंग सैलरी पेड। तो आपको समझ आ गया कि आपने नाम नहीं यूज करना किसी भी एक्सपेंस के साथ, एक्सेप्ट परचेज एंड सेल। परचेज गुड्स फ्रॉम राम में परचेज डेबिट, राम क्रेडिट, वहां पे क्रेडिटर बन गया। गुड्स सोल्ड टू मोहन, मोहन डेबिट होगा, डेटर बन गया, बस वहां पे नाम यूज होगा, यहां पर यूज नहीं होगा। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम सुरेश, अब यहां पे इंटरेस्ट आया, रिसीव हो गया, कुछ नहीं लिखा तो कैश में है, बट आया सुरेश से, तो कैश अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट किसको करेंगे? क्या हम सुरेश को करेंगे? आंसर है नो। आपने सर अभी तो बताया कि वो जो इनकम है उसका नाम आएगा, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट 25,000, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड। लास्ट ट्रांजैक्शन, ये अपने आप कोशिश कीजिएगा, आप बना लेंगे। अब रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड मिस्टर राकेश, जल्दी से बताइए क्या बनेगा? आप कहेंगे सर रेंट एक्सपेंस है, हाँ बिल्कुल एक्सपेंस है, डेबिट होगा अगस्त 28। तो रेंट डेबिट होगा, हाँ बिल्कुल डेबिट होगा, बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। राकेश का नाम यूज होगा? नहीं सर बिल्कुल नहीं होगा। और टू कैश, क्योंकि कुछ नहीं लिखा, व्हेन नथिंग इज मेंशन इट इज ऑलवेज पेड इन कैश, हम मान के चल रहे हैं। और हमारा 35,000 का यहां पे रेंट हमने पे कर दिया, और डबल लाइन करके टोटल कर लेना पूरे जर्नल का, एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। सो आई होप ये 5 ट्रांजेक्शन इस कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझ आ गई। और ये जो कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार नोटबुक में लिख लेंगे, बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मजा आ गया। तो ये इस पार्ट में हमने कॉन्सेप्ट 4 डिस्कस किया है। पिछले कॉन्सेप्ट्स अगर आपने मिस किए हैं तो उसका वीडियो इसी में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी देख लेना। और अगला कॉन्सेप्ट के लिए प्लीज कॉन्सेप्ट 5 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, मिस मत करना। अगर मिस कर दिया तो आपके 1 या 2 मार्क्स कट जाएंगे, नॉट ओनली 11th के अंदर, आगे जाके रेक्टिफिकेशन एरर, आगे जाके 12th या किसी एंट्रेंस के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों एंड मेरे मिनटोस, अगर ये एफर्ट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने स्टूडेंट्स, दोस्तों के साथ, ताकि उनके चेहरे पे स्माइल आए, वो कहे अकाउंटेंसी आसान है। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। और जाते जाते यस वंडरफुल, यू आर अ चैंपियन। सी यू इन कॉन्सेप्ट नंबर 5।